साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से सामान्य अध्ययन का शानदार सेशन, जो कि बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। यूपीपी, यूपीएसआई, लेखपाल, पेट सभी परीक्षाओं के लिए बेहद ही खास है और यह स्टेट के लिए भी बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो बिना देरी किए हुए चलिए अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये सेशन। मेरा संघर्ष पुस्तक के लेखक हिटलर हैं। ली कार्बूजियर एक वास्तुकार था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ईवीएम का पूर्ण रूप देखा जाए तो होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। दर्पण में सिल्वर नाइट्रेट की परत होती है। द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रोपेन एवं ब्यूटेन का मिश्रण होता है। बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो में अवस्थित है। अनुच्छेद 51 का संबंध है मौलिक कर्तव्य से। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा होती है 35 वर्ष। राष्ट्रीय गान जन गण मन को सर्वप्रथम गाया गया था कोलकाता अधिवेशन में। ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता थे इंद्र। लाइटर में जो होता है ब्यूटेन गैस पाया जाता है। बुद्ध शाक्य कुल के थे। तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। विश्व की सबसे बड़ी झील देखा जाए तो है कैस्पियन सागर। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में कुल्टी पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। गन मेटल अगर देखा जाए तो तांबा, टीन और जस्ता का मिश्रण होता है गन मेटल। वर्जिन एयरलाइंस ब्रिटेन देश की है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से एसिटिलीन गैस बनता है। अगर जल डाला जाए कैल्शियम कार्बाइड पर तब एसिटिलीन गैस बनता है। अमलगम में Hg होता है यानी कि मर्क्यूरस होता है। मोहम्मद जिन्ना ने मुंबई में घर बनाया था जिनका आकार सर्पाकार होता है। शर्करा को इंसुलिन ग्लाइकोजन में बदल देती है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। पिंपरी पेनिसिलिन उद्योग से संबंधित है। औंग देखिए अंडमान द्वीप की मूल निवासी है। औंग अस्पृश्यता का अंत 17वें अनुच्छेद द्वारा किया गया था। 17वें अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया था। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट कानून को काला कानून कहा था। अगला पॉइंट देखिए। दांडी यात्रा में गांधी जी ने 388 किलोमीटर दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। गन धातु में कॉपर, स्टेनस तथा जिंक होता है। क्या होता है? कॉपर, स्टेनस एवं जिंक पाया जाता है गन धातु में। आंसुओं का द्वार के रूप में बाब उद मंदप को जाना जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। द स्ट्रगल इज माई लाइफ
पुस्तक के लेखक हैं नेल्सन मंडेला थी इनकी लेखक। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, इसको कहा था विलियम वुड्सवर्थ ने। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र है, नागपुर में स्थित है। हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाई जाती है, यानी कि लाल रक्त कणिका में पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। महान व्यक्तियों के उपनाम। नंगा फकीर कहा गया है महात्मा गांधी को। लोकमान्य कहते हैं बाल गंगाधर तिलक को। देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं चित्तरंजन दास। जेपी के नाम से जाने जाते थे जयप्रकाश नारायण। शांति पुरुष के नाम से जाने जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। लौह पुरुष की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। आगे देखिए। उड़न परी के नाम से जानी जाती है पीटी उषा। मिस्टर क्लीन राजीव गांधी। बिहार का गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जानते हैं। निर्मल हृदय मदर टेरेसा। बाबूजी जगजीवन राम ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं। दादा भाई नौरोजी सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे। खान अब्दुल गफ्फार खान दीनबंधु के नाम से जाने जाते थे। सी एफ एंड्रयूज बंगबंधु के नाम से जाने जाते थे। शेख मुजीबुर रहमान हॉकी के जादूगर कहे जाते थे मेजर ध्यानचंद। भारत का शेक्सपियर कहते हैं कालिदास को। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। आधुनिक मीरा कही जाती हैं महादेवी वर्मा। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को कहा गया था। शहीद आजम नाम था सरदार भगत सिंह का। आगे देखते हैं। लेडी विद द लैम्प उपनाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। अगला देखते हैं। अगला पॉइंट बेहद ही इम्पोर्टेंट। महत्वपूर्ण आविष्कारक एवं आविष्कार। सबसे पहले देखते हैं आविष्कार। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। प्रोटॉन देखा जाए इसकी खोज की थी गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। और नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। डायनेमो देखा जाए तो इसकी खोजकर्ता थे माइकल फैराडे। परमाणु सिद्धांत के खोजकर्ता थे जॉन डाल्टन। रेडियो सक्रियता के खोजकर्ता थे हेनरी बेक्वेरेल। और रेडियम की खोज हुई थी मैडम क्यूरी के द्वारा। डायनामाइट देखा जाए तो अल्फ्रेड नोबेल ने इसको ढूंढा था। पीएच स्केल एसपी सोरेनसन ने इसको बनाया था। हाइड्रोजन हेनरी कैवेंडिश ने लैब में बनाया था। हीलियम कोकियर ने इसको बनाया था हीलियम को। नाइट्रोजन को बनाया था रदरफोर्ड ने कृत्रिम तौर पर। ऑक्सीजन को सीले और प्रिस्टले ने एकत्र किया था। अक्रिय गैस आर्गन बनाया गया था रैमजे और रैले के द्वारा। थोरियम के आविष्कारक थे बर्जीलियस। आगे देखते हैं। टेलीविजन जे एल बेयर्ड। बैरोमीटर टोरिसेली ने बैरोमीटर को बनाया था। रेल इंजन जॉर्ज स्टीफेंसन ने बनाया था। ग्रामोफोन को बनाया था एडिसन ने। दूरबीन को बनाया था गैलीलियो ने। आगे बढ़ते हैं। भाप इंजन बनाया था जेम्स वाट ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण बनाया था फैराडे ने। एक्स किरण बनाया था रोजेंटजन। और लघुगणक बनाया था जॉन नेपियर। चलिए देखिए। मुक्त व्यापार क्षेत्र
कांडला बंदरगाह कहलाता है। बर्फ जमने में जिलेटिन बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए मिलाया जाता है। जिलेटिन जब बर्फ में मिलाएंगे तो अब पिघलेगा नहीं, बर्फ जमा ही रहेगा। पानी से बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। पहाड़ी नदियाँ जब समुद्र में आकर मिलती हैं तो एस्चुअरी का निर्माण होता है। व्यावसायिक कर राज्य कर लगाती है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता था। बौद्ध और जैन धर्म दोनों के उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। स्काउट एवं गाइड के जनक थे बेडन एवं पावेल। दूध से क्रीम निकालने में अब केंद्रीय बल लगता है। राज्यपाल का अध्यादेश जारी होने पर विधानसभा की संस्तुति आवश्यक है। अध्यादेश जारी होने पर विधानसभा की संतुष्टि आवश्यक है। फैराडे का नियम विद्युत अपघटन से संबंधित है। NCERT का अर्थ है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। भारत का बागीचा बंगलौर को कहा जाता है। गांधी जी के सबसे बड़े पुत्र का नाम था हरिलाल। सर्वप्रथम जी का प्रायोगिक मान कैवेंडिश ने दिया था। कैपिटल जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान दिया था कैवेंडिश ने। रक्त का शुद्धिकरण किडनी करता है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में अवस्थित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 के अंतर्गत दिया गया है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूस में है। रूस द्वारा कम्युनिस्ट यानी साम्यवादी अर्थव्यवस्था अपनाई गई है। आगे बढ़ते हैं। लियो टॉल्स्टॉय रूस के निवासी थे। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का कार्यकारी भाषा है अंग्रेजी और फ्रेंच। CNG का अर्थ है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता का मापन हाइग्रोमीटर से किया जाता है। भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट पोखरण में 18 मई 1974 में किया था। उक्त रक्तचाप का कारण मानसिक तनाव है। विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश देखा गया है थाईलैंड। भारतीय दार्शनिक राष्ट्रपति डॉक्टर S राधाकृष्णन थे। चलिए देखते हैं। टू बी और नॉट टू बी पुस्तक को रेयान नार्थ ने लिखा है। रेयान नार्थ। टू बी और नॉट टू बी के लेखक हैं रेयान नार्थ। ईरान और इराक के मध्य 1980 ईस्वी में युद्ध आरंभ हुआ था। अगला पॉइंट देखिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ था। सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन शाहजहां ने बनवाया था। मैं राज्य हूँ ये शब्द लुई 14वां के थे। चलिए आगे देखते हैं। बेहद ही इम्पोर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं। बेहद ही इम्पोर्टेंट। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से एसिटिलीन गैस उत्पन्न होता है। चीन ने भारत पर 20 अक्टूबर 1962 को आक्रमण किया था। कब किया था? 20 अक्टूबर 1962 को। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था अली बंधु ने। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया था। अगला पॉइंट देखिए। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद शिवाजी के शासनकाल में थी। यानी कि शिवाजी के शासनकाल में अष्ट प्रधानमंत्री
परिषद की स्थापना हुई थी? अगला पॉइंट देखते हैं। रंजीत सागर बांध रावी नदी पर अवस्थित है। रंजीत सागर बांध रावी नदी पर बनाया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन भिक्षु बनकर जीवन के अंतिम दिनों को श्रवणबेलगोला में बिताया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि एक महान शासक थे, इन्होंने जैन धर्म स्वीकार करके भिक्षु बन करके श्रवणबेलगोला में अपने जीवन के अंतिम दिनों को बिताया था। वहीं इनकी मृत्यु हुई थी श्रवणबेलगोला में। अगला पॉइंट देखते हैं, बेहद इम्पॉर्टेंट। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर 700 से 800 ईस्वी के बीच बनाया गया है। 700 से 800 ईस्वी के बीच एलोरा का बनाया गया है। मार्च महीने का नाम देखा जाए, रोम के युद्ध के देवता के नाम पर पड़ा है मार्च महीने का नाम। आगे बढ़ते हैं। सेल्सियस वस्तुओं के एल्टीट्यूड को मापने वाला यंत्र होता है एल्टोमीटर। सेल्सियस वस्तुओं के एल्टीट्यूड को मापने वाला यंत्र है। सेल्सियम वस्तुओं के एल्टीट्यूड को मापने वाला यंत्र एल्टीमीटर होता है। अगला देखिए, फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। क्या कहते हैं? 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड को कहते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। यदि कोई किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो उसका तरंग दैर्ध्य क्या हो जाता है? घट जाता है। उच्च ताप को पायरोमीटर से मापा जाता है। पायरोमीटर से उच्च ताप को मापते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन में देखा जाए, प्रयुक्त तार जो होता है नाइक्रोम का बना होता है। ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रुका था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज रुका था। सूर्य की सबसे बाहरी सतह का नाम होता है करोना। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी ने आरंभ किया था। हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी ने आरंभ किया था। लोकटक झील देखा जाए तो यह मणिपुर प्रांत में केंद्रीय चड़मड़ा अनुसंधान संस्थान है, चेन्नई में स्थित। पुलकेशिन चालुक्य राजवंश का शासक था। अगला पॉइंट देखिए, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एलपीजी में मुख्यतः होता है ब्यूटेन। राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी खड़गवासला में स्थित है। वर्साय की संधि देखा जाए, वर्साय की संधि ने प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया था। आगे बढ़ते हैं। जल में सबसे कम घुलनशील गैस होता है नाइट्रोजन। बेकिंग सोडा का सूत्र है NaHCO3। आगे देखते हैं, अमीनो अम्ल प्रोटीन में मिलते हैं। भारी जल का आणविक सूत्र होता है D2O। वात्या भट्टी का प्रयोग किया जाता है अपचयन के लिए। अगला पॉइंट देखिए, कनाडा देश की सुरक्षा परिषद में विशेषाधिकार नहीं होता है। जैंतिया झील मेघालय में स्थित है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक हैं महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। मुगल शासक जहरुद्दीन मुहम्मद बाबर के नाम से विख्यात था। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। चलिए देखते हैं, प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज।
दस्तावेज होता है वाइट पेपर। देश है भारत और ब्रिटेन। ग्रे बुक बेल्जियम और जापान का है। ऑरेंज बुक है नीदरलैंड्स का। येलो बुक देखा जाए तो यह है फ्रांस का। आगे बढ़ते हैं ब्लू बुक। ब्लू बुक देश है ब्रिटिश सरकार का दस्तावेज। आगे देखिए व्हाइट बुक चीन, जर्मनी, पुर्तगाल का दस्तावेज है। व्हाइट बुक चीन, जर्मनी एवं पुर्तगाल देश का। ग्रीन बुक देखा जाए तो यह दस्तावेज है इटली एवं ईरान दोनों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख आतंकवादी अथवा उग्रवादी संगठन देखा जाए अल कायदा, तो अल कायदा संगठन था अफगानिस्तान का। आगे देखते हैं कौमी एकता मूवमेंट था संगठन पाकिस्तान का। जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का आतंकवादी संगठन है। नेशनल लिबरेशन आर्मी, तो यह संगठन है कोलंबिया का। आगे बढ़ते हैं हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन है लेबनान का। LTTE है श्रीलंका का। रेड आर्मी गुट है इटली का। आगे देखिए IRA उग्रवादी संगठन है उत्तरी आयरलैंड का। ETA है स्पेन का। JKLF है भारत का उग्रवादी संगठन JKLF। खमेर रूज देखा जाए तो यह है कंबोडिया का कू क्लुक्स क्लान यानी कि KKK। यह है संयुक्त राज्य अमेरिका का उग्रवादी अथवा आतंकवादी संगठन कू क्लुक्स क्लान KKK। आगे देखते हैं बेहद इम्पॉर्टेंट भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ भरतनाट्यम है। दक्षिण भारत राज्य में यह प्रचलित है और इसे संबंधित व्यक्ति हैं यामिनी कृष्णमूर्ति। कथक देखिए कथक उत्तर भारत में गाया जाता है। कथक नृत्य होता है उत्तर भारत में और इससे संबंधित व्यक्ति हैं बिरजू महाराज। अगला पॉइंट देखिए कथकली देखा जाए तो यह केरल राज्य का और कृष्ण नायर इसकी प्रमुख नर्तक हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और यामिनी कृष्णमूर्ति इसके यामिनी कृष्णमूर्ति इसकी नर्तकी हैं। ओडिसी देखिए यह उड़ीसा राज्य का नृत्य है। केलुचरण महापात्रा इससे संबंधित है। मणिपुर का है। निर्मला मेहता इससे संबंधित व्यक्तित्व है। मोहिनीअट्टम देखिए तो यह केरल का और हेमा मालिनी इससे संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं चक्रवात एवं उसे संबंधित स्थान। चक्रवात है हरिकेन, तो यह कैरिबियन द्वीप समूह में है और हिंद महासागर में बनता है। टाइफून देखिए दक्षिण चीन सागर में। बिली विलीज ऑस्ट्रेलिया में बनता है चक्रवात। आगे देखते हैं टार्नेडो है तटीय अमेरिका का। ट्विस्टर स्थलीय अमेरिका का है। ऊर्जा रूपांतरित करने वाले उपकरण देखिए डायनेमो यह करता है रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर है
विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। विद्युत बल्ब विद्युत को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ट्यूबलाइट की बात करें तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलेगा। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। सितार की बात करें, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। चलिए आगे देखते हैं, बेहद इम्पॉर्टेंट। दोमट मिट्टी सबसे ज़्यादा जल सोखती है। कौन सी मिट्टी ज़्यादा जल सोखती है? दोमट मिट्टी। बीज रहित फल को संकरण तकनीक से विकसित किया जाता है। 305 फीट ऊंची लिबर्टी की प्रतिमा न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, जो कि बनी हुई है तांबा से। पिग्मी जनजाति की बात करें तो ये लोग कांगो नदी बेसिन में पाए जाते हैं। पिग्मी जनजाति का संबंध है कांगो नदी बेसिन से। 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.005 AMU, एटॉमिक मास यूनिट होता है। भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार पंडित रविशंकर थे। भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार। चलिए आगे देखते हैं। पॉलिस्टर तंतु पेट्रोलियम से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? पेट्रोलियम से बनता है पॉलिस्टर। अगला पॉइंट देखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग सामान्य रूप से बैक्टीरिया में किया जाता सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग सामान्य रूप से किया जाता है बैक्टीरियों में। बैटरी जो बनता है, शीशा संचायक सेल, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं। 20,000 डेसिबल ध्वनि से अधिक ध्वनि तरंग अल्ट्रासोनिक कहलाती है। 20,000 डेसिबल से अधिक की ध्वनि सुनने योग्य नहीं होती है। इसको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। कैलोरी माप है ऊष्मा की मात्रा का। एल्यूमीनियम धातु स्टील के समान मजबूत होती है, लेकिन भार में आधी होती है। स्टील के समान मजबूत रहेगा और वजन में हल्का रहता है एल्यूमीनियम धातु। दक्षिण भारत के दक्कन पठार का क्षेत्रफल औसतन समुद्र तल से 2000 मीटर से अधिक होता है। दक्कन का पठार समुद्र तल से 2000 मीटर अधिक होता है। चित्रकला की एक्रिलिक चित्रण शैली में हाल ही में प्लास्टर पर जल आधारित पिगमेंट का प्रयोग किया गया है। व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम से निकाला जाता है। आगे देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा शहर है मुंबई। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा शहर मुंबई। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के चुने गए सदस्यों द्वारा होता है। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। भारत में रुपया का सिक्का सबसे पहले शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। आधा झुके हुए राष्ट्रीय ध्वज का अर्थ राष्ट्रीय शोक है। हमारा राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था।
भारत के राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक में समानता यह है कि दोनों में धर्म चक्र है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह होता है चैत्र। मोडवैट उत्पाद शुल्क कर से संबंधित है। भारत में आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर थे। प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर। चलिए आगे देखते हैं। सैडलर आयोग का संबंध है शिक्षा से। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में हुई थी गौतम बुद्ध के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है 17 मई को, विश्व दूरसंचार दिवस। आगे देखिए। भारत कच्चा पेट्रोलियम के आयात पर सर्वाधिक खर्च करता है। यानी कि जो कच्चा पेट्रोलियम होता है उसे खरीदने में भारत सबसे अधिक धन खर्च करता है। ये था हमारा आज का आखिरी पॉइंट। आपको आज का यह सेशन कैसा लगा हमें कमेंट ज़रूर करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।